दोस्तों नमस्कार। आज की वीडियो में हम 5 फिलअप्स डिटेल में कवर करेंगे जो कि टेंस से रिलेटेड हैं। आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा और उसका सही आंसर करने के लिए आपको 5 सेकंड्स दिए जाएंगे और इन 5 फिलअप्स में जितने भी आपके सही आंसर मिलें वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करके बताएं। चलिए पहला फिलअप देखते हैं। अ लायर इज़ अ पर्सन हु हैबिचुअली डैश, मेन वर्ब दे रखी है आपकी टेल, लाइज, यानी एक झूठा इंसान आदताना झूठ बोलता है, यानी झूठे इंसान की आदत है क्या झूठ बोलना। इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। आपका समय शुरू होता है अब। 1, 2, 3, come on! और इसका सही आंसर है टेल्स, क्योंकि ये है प्रेजेंट सिंपल टेंस जिसकी पहचान होती है ता है, ते है, ती है या ता हूँ। यानी किसी वाक्य के लास्ट में जब आपको ता है, ते है, ती है या ता हूँ मिलता है तो ऐसे एग्जाम्पल्स हमेशा प्रेजेंट सिंपल के एग्जाम्पल्स होते हैं। और या फिर किसी की आदत को दर्शाना है या फिर रोज़ होने वाले काम को आपको शो करना है, तब भी हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का इस्तेमाल करते हैं। और इसकी मेन वर्ब क्या लगती है इस टेंस में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का इस्तेमाल किया जाता है। अब एस या ई एस का सवाल उठता है कि कहाँ पर हम इसको यूज़ करें, तो मैं आपको बता देता हूँ कि एस या ई एस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ तब लगता है जब आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन होता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है। यानी जब आपका सब्जेक्ट ही, सी, इट या कोई सिंगुलर नाउन होता है तब आप मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का इस्तेमाल करेंगे। आई थिंक ये फिलअप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बढ़ चलते हैं सेकेंड फिलअप की तरफ और ये रहा आपके स्क्रीन पर। ही डैश, मेन वर्ब है टेक हिज मील एंड इज प्लेइंग इन द गार्डन नाउ, यानी वह खाना खा चुका है और अब बगीचे में खेल रहा है। आपका समय शुरू होता है अब। 1, 2, 3, come on! और इसका सही आंसर है हैज़ टेकन, क्योंकि ये एग्जाम्पल है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का और जिसकी पहचान होती है जिस वाक्य के लास्ट में आपको चुका है, चुकी है, चुके हैं या चुका हूँ मिलता है, वो एग्जाम्पल्स प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के होते हैं। और इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव आती है और मेन वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है। हैज़ और हैव कहाँ पर यूज़ करते हैं, देखिए हैज़ हम हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल करते हैं और हैव हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल करते हैं। तो ही के साथ हमेशा हैज़ लगता है। आई थिंक ये फिलअप भी आपको क्लियर हो गया होगा। थर्ड फिलअप की तरफ बढ़ चलते हैं और ये थर्ड फिलअप है आपके स्क्रीन पर। हु डैश, मेन वर्ब है फाउंड द मुगल एम्पायर, यानी मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की। आप इसका आंसर फटाफट से लिखिए, आपका समय शुरू होता है अब। 1, 2, 3, come on! और इसका सही आंसर है फाउंडेड, क्योंकि ये एग्जाम्पल है पास्ट सिंपल टेंस का और इसकी पहचान होती है था, थे, थी या ये या की, यानी जिस वाक्य के लास्ट में आपको ये सब मिल जाए, था, थे, थी मिल जाए या ये मिल जाए या की मिल जाए, वो सभी एग्जाम्पल्स पास्ट सिंपल के होते हैं और इसमें मेन वर्ब की हमेशा सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। सभी टेंसेस में एकमात्र यही टेंस ऐसा है जिसमें सेकंड फॉर्म इस्तेमाल की जाती है। इसमें सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट का कोई फंडा नहीं है, कैसा भी सब्जेक्ट हो आपने सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करना है। थिंक ये थर्ड फिलअप भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बढ़ चलते हैं फोर्थ फिलअप की तरफ, ये है आपके स्क्रीन पर। इफ़ यू वॉक फास्ट यू डैश, मेन वर्ब दे रखी है कैच द ट्रेन, यानी अगर तुम तेज चलोगे, अगर तुम तेज चलते हो तुम गाड़ी पकड़ लोगे। और इसका सही आंसर फटाफट से टाइप कीजिए, आपका समय शुरू होता है अब। 1, 2, 3, come on! और इसका सही आंसर है विल कैच, क्योंकि ये है एक कंडीशनल सेंटेंस और जब भी कंडीशनल सेंटेंस होते हैं यानी इफ़ वाले सेंटेंस होते हैं और जिसमें फर्स्ट पोर्शन में प्रेजेंट सिंपल दे रखा होता है तो सेकंड पोर्शन में हमेशा फ्यूचर सिंपल का इस्तेमाल करते हैं। यानी फर्स्ट पोर्शन में अगर दे रखा है ता है, ते है, ती है, तो दूसरे वाले पोर्शन में, सेकंड वाले पोर्शन में फ्यूचर सिंपल यानी गा, गेगी का इस्तेमाल करेंगे।
और गागेगी के लिए हम विल या शैल का इस्तेमाल करते हैं। शैल हमेशा आई और वी के साथ आता है, बाकी सभी सब्जेक्ट्स के साथ विल का इस्तेमाल किया जाता है। आई थिंक ये फोर्थ फिलअप भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बढ़ चलते हैं लास्ट फिलअप की तरफ जो है आपके स्क्रीन पर। When you reach there, he dash और मेन वर्ब दे रखी है रीड अ बुक, यानी जब तुम वहाँ पहुँचोगे वह किताब पढ़ रहा होगा। आपका समय शुरू होता है अब। 1, 2, 3, come on! और इसका सही आंसर है विल बी रीडिंग, क्योंकि ये एग्जाम्पल है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का जिसकी पहचान होती है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। और इसकी हेल्पिंग वर्ब की अगर हम बात करें तो विल और शैल का इस्तेमाल किया जाता है, साथ में हम बी का इस्तेमाल करते हैं। और मेन वर्ब में हम फोर्थ फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी वाली फॉर्म लगाते हैं। आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और जितने 5 में से आपके सही आंसर हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके ज़रूर बताना। अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।